इस वीडियो में हम लोग बेटा आयनिक रेडियस के बारे में ही बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो में थोड़ा छूट गया था। तो शुरू करते हैं। आयंस क्या होते हैं सबको पता है। अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटायन कहे जाएंगे। और अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, ठीक है, और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो उसको एनाइन कहा जाएगा। सबको पता है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज वाली जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं वो आइंस कही जाती हैं। डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन कहा जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन कहा जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगर सपोज़ कि आपके पास जो दो एटम्स हैं वो आइंस हैं, एटम्स नहीं हैं, एटम्स के आइंस हैं, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज वाले या प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज वाले, तो उनका रेडियस भी तो निकल सकता है जैसे बाकी चीज़ों का निकला है, ठीक है, बाकी नॉर्मल एटम्स का निकला है। तो शुरू करते हैं। तो आयनिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास दो आयन्स आपस में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है अपोजिट चार्जेस वाले होंगे, तो उनके बीच क्या होगा, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, आपके पास सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे आता है, यानी कि न्यूक्लियस और आयन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना भी डिस्टेंस आएगा उसका क्या होगा, आप बोल सकते हो दूरी जो आएगी उसको आयनिक रेडियस कहा जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन में से एटम निकाल दिया गया तो उससे निकाल दिया जाता है तो कैटाइन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो एनाइन बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैटाइन जो है वो हमेशा अपने नॉर्मल एटम से साइज़ में आप बोल सकते हो कि छोटा क्यों होता है उसका, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कैटाइन इज़ स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। अगर आपके पास एक कैटाइन है और जिस एटम से वो बना अगर वो भी है, उन दोनों का साइज़ अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो कैटाइन का साइज़ कहते जो है वो कम क्यों होता है। बहुत ईजी है, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ के रखेगा अपने पास, और जिसकी वजह से साइज़ जो है वो थोड़ा सा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन साइज़ कम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास सोडियम आयन का एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर है, और सोडियम एटम का 186 पिकोमीटर है, और अगर सोडियम आयन का 95 पिकोमीटर है। रीज़न यही है कि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं निकलने के बाद, ठीक है, और इसलिए चार्ज उसका कम हो गया, इसलिए साइज़ भी उसका कम हो गया। क्वेश्चन बेटा हमारे पास यहाँ पे ये भी आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए बाहर से तो उस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर एक नेगेटिव चार्ज आयन और एक नॉर्मल एटम, उन दोनों में से नेगेटिव चार्ज आयन का जो साइज़ है बेटा वो बड़ा क्यों है। यहाँ पे यही रीज़न है कि बड़ा इसलिए है कि वहाँ पे जब बाहर से एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जब वहाँ पे आएंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज वाले हैं तो उनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है एटम हमारा साइज़ में कम हो जाएगा लेकिन एनाइन हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फ्लोराइड आयन का जो आयनिक रेडियस है, फ्लोराइड आयन का नेगेटिव चार्ज लिखा है ना 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन का जो है सिर्फ 64 पिकोमीटर है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे दो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।